भगवान को याद कर रही। इधर रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि आप मना नहीं करेंगे। पत्र देखते ही देखते आप अतिशीघ्र बारात लेकर के हमारे दरवाजे पर आए। थोड़ी सावधानी से आना, क्योंकि यहाँ मथुरा का कृष्ण आ सकता है। पत्र लिख करके नाई ब्राह्मण को दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके चले। ए माताओं, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए हम तक। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके पहुंचे। सबसे पहले शिशुपाल ने नाई ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। भाभी से बोलो हमें बारात लेके जानो है। भाभी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले रुक्मणी से विवाह करना है। वो तो बड़ी सुंदर है। तो क्या हुआ, हम क्या कम सुंदर है? जो रस्म होती है उसे पूर्ण करो। माता उधर धूप आ जाएगी, कहाँ बैठती जा रही हो? आप पीछे बैठ जाओ, इधर धूप आ जाएगी। धूप है? अच्छी बात भैया। यहाँ जैसी शिशुपाल को तैयार करवे के लिए भाभी खड़ी वही हुआ ऐसा। जग शीशम मोहर जब तरोरे के हुई गई छींक लग गई भारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है और दशा देख के बिल्ली की भाभी भाग आई है। और मेरे देवर को असगुन होने लगे। और माताओं विशेष ध्यान देना, अगर आप घर से निकलो, बुजुर्गों अगर आप घर से निकले और सामने छींक हो गई तो समझ लेना असगुन हो गया। ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। आप घर से किसी काम से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आप घर से सुबह सुबह निकले और दो कुत्ते स्वान आपके दरवाजे पर आपस में लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। दो बैल आपको बीच रास्ते में लड़ते हुए मिल जाएं तो आप जरूर रास्ता भटकेंगे। ये असगुन है। और सबसे बड़ा असगुन ये है कि पति 4-6 महीने के लिए बाहर नौकरी करने जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे। इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। सगुन सगुन वो होते हैं, आप किसी काम से घर से निकले
और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। सुबह सुबह किसी संत के दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। सुबह आप काम से जा रहे हैं, मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज सुनाई पड़ जाए, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आपके सामने से कोई दूध का भरा पात्र लेकर निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब ये सगुन असगुन होते। और माताओं, तुम घर में कुछ काम ऐसे करती हो जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस हैं। पहला, माताओं को घर में कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पांचवा, शाम का रखा हुआ आटा सुबह उसकी रोटियां बना के नहीं खानी है। शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, ऐसा मैं नहीं, भागवत और संत विद्वान कहते हैं। और जब से ये फ्रिज आया है ना, लोगों की मानसिकता बदली गई। पहले, आज भी शायद गागर आती है मिट्टी की, पहले आप धूप से आए और पानी पी ले मिट्टी की गागर का, बीमार नहीं हो सकते थे। और अब खूब धूप हो बाहर और आकर के फ्रिज का एक गिलास पानी पी लो, बीमार हो जाओगे। आज भी आप घर जाके देख लेना, मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, लेकिन कुकर वाली दाल आप सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी आपको। कुकर तो सीधी कहता, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊं। अच्छा माताओं, रात्रि के चाहे 10 बजे हो, आपके यहाँ मेहमान आ जाए, लेकिन आपको भोजन कराने के बाद, बर्तन धोने के बाद ही सोना है। दीपावली पे बर्तन धुल के सोती हो? हाथ उठाना। धुल के ही सोती हो? हाथ उठाना। कौन कौन सोती है धुल के? लेकिन झूठी कम कहो करो। अब 7 दिन भागवत चल रही तो तुम्हारी साड़ी नहीं धोते हो ये रोज। सोचती हो नवाई दिना 10 दिना धोली सब भंडार हो जाए तब। अच्छा एक बात बताओ, दीपावली पे बर्तन धुलती क्यों हो? लक्ष्मी ना याद? रोज के लक्ष्मी मार्केट में जाती है? तुम खुद घर की लक्ष्मी हो। कितनी भी रात्रि हो जाए, घर के बर्तन धोने के बाद ही सोना है। और धर्म का कार्य हो रहा है तो अलग बात है। शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद घर की छाछ किसी और के घर में नहीं देनी है, लक्ष्मी नहीं आ सकती। और एक बात बताओ माताओं, घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली कुत्ते की। हमें पता नहीं आती, चलो समझदार हो तो, हम तो पहली बार सुन रहे। अच्छा गाय की होती है। अच्छा तो गाय को देती हो। अब कुत्ते की रोटी तो खूब बड़ी बनाती हो, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी है, खूब बड़ी मोटी सी बढ़िया, तो कुत्ते का पेट भर जाए। और बाई चांस कुत्ता ना आए तो, और रोटी घर में खत्म हो जाए तो खुद खाए ले। और कोई पूछ ले कि तुमने रोटी खाई ली, तुम्हारी कसम खा देगा ही खाई। अब तुमने हिस्सा किनको खाओ हैं तो बुद्धि कैसी आवेगी? मैंने तो नहीं बोला भैया, बोली गोविंद भगवान की। हिस्सा अपना अपना खाया करो। असगुन हो रहे, लिखा है काजर लागी नैन, भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, छुठाड़ी गाय रही मचाए नहीं अल्लाह।
शिशुपाल बारात लेके पहुंचे। रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका तो बड़ी परेशान है। रोते रोते रुक्मिणी सो गई। भगवान ने रात्रि में सपना दिया, हे देवी क्यों रोती है? सारा वृतांत बताया तो भगवान ने कहा, जा मुझे सुबह होते ही एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। सुबह उठी रुक्मिणी चारों तरफ देख रही, कहूं जब दिखाई ना दे भगवान तो बैठ के खूब रोई, हे मुरली मनोहर आप कहाँ हैं? आ जाइए गोविंद, आप नहीं होंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। रो रही है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, और आवाज लगा के बोले, माताम भिक्षाम देहि। अरे कोई है? रुक्मिणी बाहर निकल के आई। जब बाहर निकल के आई, महात्मा को देखा, पंडित जी क्या चाहिए? बोले कुछ भेंट दक्षिणा दे दे। ले जाओ महाराज। रुक्मिणी के नैना सूजे थे तो पंडित जी पूछने लगे, क्या बात है लाड़ो, ये क्या कर रही हो आप सब? पूरी जगह घेर दी। रुक्मिणी बोली, मेरे भैया शिशुपाल के साथ में शादी कराना चाहते, मैं नहीं करना चाहती। फिर कहाँ करनी है? बोले कृष्ण के साथ में। मैं को पत्र लिख रही हूँ, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुँचा दो। ब्राह्मण बोले, अरे ओ बावरी, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रुक्मिणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले, लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मिणी बोली, पता ना है तुम्हारा नाम मनमोहन कोने रख दियो, तुम्हारे अंदर तो तनिक भी मोह नहीं है। और क्या लिख रही है रुक्मिणी? तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे,